आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, मंत्रिमंडल सचिव राजीव गाबा और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीके के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,000 नए मामलों का पता चला है, जबकि 42,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में बीते 5 दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,701 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,94,745 और मृतकों की संख्या 3,172 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल देर शाम जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य में अब तक 1,79,237 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,120 मरीज कल स्वस्थ हुए। राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कल मंत्रालय में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब्जियों के थोक और खुदरा मूल्य में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर 2 दिन में प्रस्तुत की जाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश की मंडियों को स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए ही ए श्रेणी की 25 मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश में 259 मंडियां संचालित की जा रही हैं। इनमें से 40 मंडियां ए श्रेणी की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबल योजना के हितग्राही शालेय छात्र छात्राओं से मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में फीस नहीं ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना गरीब परिवारों का संपूर्ण सुरक्षा चक्र है। यह योजना पूरे देश में एक विशिष्ट योजना मानी गई है। योजना में क्रियान्वयन में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाकर सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। योजना में गरीबों, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सर्वांगीण कल्याण की संभावनाएं हैं, अतः गरीबों को योजना का लाभ प्राथमिकता से मिले। मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड MPPEB की निदेशक षणमुगा प्रिया मिश्रा ने बताया है कि जेल प्रहरी परीक्षा जो 20 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित की जानी थी, उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इसकी नई तिथि अलग से जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नवीन शेड्यूल की PEB वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है। MPPEB की टीम अब परीक्षा वाले दिन अपने कंट्रोल रूम में बैठकर सभी गतिविधियों पर नजर रख सकेगी। वहीं विभिन्न कंप्यूटर पर आधारित परीक्षाओं के संचालन के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए राष्ट्रीय ख्याति के एक विश्वसनीय सेवा प्रदाता की सेवाएं ली जाएंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब से कुछ देर बाद विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। दतिया में मास्क के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रोको टोको समिति का गठन किया गया है। इस समिति में व्यापारिक संस्थान, सामाजिक संस्थाएं और मीडिया से जुड़े लोग शामिल हैं। और शिवपुरी में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए नवजात शिशु सप्ताह शुरू किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।